कृष्ण द्वारका में गोपी गोपी कहते हुए, राधा राधा कहते हुए अपने बिस्तर से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। तो जितना भी कोशिश करो वे पुनः आंखें खोल नहीं रहे थे। तो तब वहाँ नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मैं अपनी वीणा से जो है वृंदावन धाम की जो महिमा है उसका गुणगान करूंगा, राधा रानी का नाम लूंगा, गोपियों का नाम लूंगा, तो कृष्ण जो है पुनः जो है होश में आ जाएंगे। तो बलराम जी कहते, नहीं, जैसे ही तुम ऐसा करोगे कृष्ण बोलेंगे मुझे अभी का अभी वृंदावन जाना है, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उद्धव जो वहां पे थे वो कहते, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, हम रथ को तैयार रखते हैं, दारुक जो है कृष्ण का जो चैरियट ड्राइवर, उसको भी हम रेडी रखते हैं। जैसे ही कृष्ण होश में आते हैं, अगर वो कहेंगे कि मुझे अभी का अभी वृंदावन जाना है, तो सब कुछ रेडी रहेगा और कृष्ण को जो है हम वृंदावन भेज देंगे। तो बलराम जी बोलते, लेकिन समस्या है, अगर कृष्ण वृंदावन जाएंगे और वो देखेंगे जिस तरह से गोपियाँ, राधा रानी, जशोदा मैया उनके लिए रो रही है, तो कृष्ण और भी जो है दुखी हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले किसी को भेजते हैं, जाके उनको चुप करे, उनको पहले सांत्वना दे के कृष्ण आ रहे हैं, तुम सब तैयारी करो, नहीं तो अभी तो व्रज पूरा स्मशान है, कुछ एकदम शांत, सब रोते हुए है वहाँ पे, सब जो पतले पतले हो गए हैं, सब जो है बहुत ही दुख में है। फिर वहाँ सुभद्रा आती है, कहती, ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं जाके सबको चुप करती हूँ, आप कृष्ण को लेके आइए। फिर बलराम जी कहते, नहीं, तुमको अकेले कैसे भेजेंगे, तुम तो मेरी बहन हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चलो दोनों मिलके जाते हैं। तो फिर सबसे पहले जो है बलराम जी अपने रथ में सामने बैठ जाते हैं। पहले बलराम जी का रथ जाता है, उसके बाद में पीछे सुभद्रा जा रही है, और यहाँ पे जैसे ही बलराम जी का रथ निकलता है, सुभद्रा का रथ निकलता है, वैसे ही नारद मुनि जो है अपनी वीणा पे शुरू कर देते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बस शुरू कर देते एकदम राधा रानी की गुणगान। हो जैसे ही कृष्ण आँख खोलते, मुझे वृंदावन जाना है, हाँ चलिए वृंदावन, आपके लिए रथ रेडी है। और क्योंकि कृष्ण एकदम जो है राधा रानी के विरह में बस रो रहे हैं, तो उनको रथ तक ले जाने के लिए भी मुश्किल हो रही है, कभी इधर गिर जाते हैं तो कभी उधर गिर रहे हैं, तो कैसे भी करके जो है उनको उद्धव और सब मिलके उनको रथ पे बिठा देते हैं। और इस तरह से पहले बलराम जी का रथ जाता है, फिर सुभद्रा का रथ जाता है, और फिर जगन्नाथ जी का रथ जाता है, और उस तरह से जो है रथ वृंदावन पहुंचता है। तो ये है रथ यात्रा जो हम पूरी में देख, क्योंकि भगवान एकदम मदहोश होते हैं, एकदम राधा रानी को याद करते हुए विरह में रोते रहते कि मुझे जल्दी से जाना है। तो अब वहाँ वो द्वारका से जा रहे हैं वृंदावन, तो एक बस अलग से भाव में वो है। तो ऐसे उनको जो है रथ में लेके जाया जाता है, और हम सबका रोल क्या है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्साह से, भगवान को हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम जो है रथ को खींचते हुए ले जाते हैं, राइट। तो भगवान से जो है हम भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि देखिए ठाकुर जी, आपकी जो डोरी है वो भी हमारे हाथ में है, हम जल्दी जल्दी खींचेंगे तो आप जल्दी जल्दी पहुँचेंगे राधा रानी से मिलने के लिए, और हमारी जो जीवन की डोरी है वो आपके हाथ में है, आप भी जल्दी जल्दी खींच के हमें गोलोक वृंदावन वापस बुला लीजिए। बहुत सुंदर एक हिंदी भजन है, दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी तो आपके हाथ है, आप मुझे जल्दी जल्दी बुलाए, आपकी डोरी मेरे हाथ में है, हम खींचेंगे जल्दी तो आप पहुंचेंगे जल्दी राधा रानी के पास, तो हम पे आप कृपा बरसाइए।